नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो भारत की एक बार फिर से बड़ी कूटनीतिक जीत देखी जा रही है। कतर के एक कोर्ट ने कुछ दिनों पहले भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को जासूसी के केस में मौत की सजा सुनाई थी, फांसी की सजा सुनाई थी। कतर के अब इसी कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है, बदल दिया है और इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया है। तो भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाती हुई, और इस केस में मोदी मेलोनी की क्या भूमिका रही, कतर की क्या भूमिका रही, इस वीडियो में जरूर जानेंगे। और यह भी जानेंगे क्या अब ये 8 नेवी ऑफिसर भारत वापस आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज छाई हुई है कि 8 इंडियन नेवी वेटरन्स ऑन डेथ रो इन कतर, ठीक है ना, बिग रिलीफ, उनको एक बड़ी राहत मिली है। उनको अब कतर के इस कोर्ट ने उनकी डेथ पेनल्टी को माफ कर दिया है। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियन, गवर्नमेंट सेज सेंटेंस रिड्यूस्ड। अब उनको जेल की सजा होगी, उनकी फांसी की सजा को जो है माफ कर दिया गया और जल्द अब वो भारत भी लौट सकते हैं। वो भी बताएंगे कि कैसे होगा ये। चलिए देखिए, इससे पहले मैं बताऊं कि ऐसा बहुत कम देखा गया है। देखिए, भारत की ये कूटनीतिक बड़ी जीत क्यों मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है जब एक देश ने किसी दूसरे देश के नागरिकों को डेथ पेनल्टी दी और इतनी जल्दी जो है उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। और ये तभी होता है जब दूसरा देश जो है उसकी कूटनीति जो है या उसकी डिप्लोमेटिक पावर है वो बहुत मजबूत हो, वो देश इंटरनेशनली बहुत मजबूत हो। और ये कहना पड़ेगा, आज के दिन में भारत बहुत मजबूत होता जा रहा है। पहली बात, इनको जो सजा सुनाई गई थी वो जासूसी के केस में सुनाई गई थी। हालांकि कतर ने कभी ऑफिशियली ये कहा नहीं है, आज तक उसने कभी नहीं बताया कि केस वास्तव में था क्या। लेकिन जितनी हमको जानकारी है, जितनी मीडिया से निकल कर आई, कि बेसिकली एक सबमरीन प्रोजेक्ट कर रहा था कतर, इटली के सहयोग से। इटली उसमें उसका पार्टनरशिप में था, इटली के सहयोग से एक सबमरीन बना रहा था। उसमें भारत के कुछ एक्स नेवी ऑफिसर, 8 नेवी ऑफिसर, वो भी उस कंपनी में काम कर रहे थे। और बाद में यह पाया गया कि शायद उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दी और इस केस में उनको जो है बंधक बना लिया गया। हालांकि वहां पर उस कतर कंपनी के हेड को भी जो है पहले जेल में भेजा गया था, लेकिन कतर ने उनको छोड़ दिया, लेकिन हमारे ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। एक आपको पूरा का पूरा जो है टाइम लाइन में मैं चीजें बता देता हूं। 26 अक्टूबर को इनको मौत की सजा सुनाई गई थी इसी साल के अंदर, और 20 नवंबर को अदालत में इन्होंने अपील करी और इसकी सुनवाई हुई, और 23 नवंबर को कोर्ट में जो है सुनवाई की गई, 20 नवंबर को अप्लाई हुई, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है फांसी की सजा इनकी जो है कंटिन्यू कर दी गई। लेकिन अब क्या होता है इसी बीच, आप देखें इसी बीच क्या होता है। आप ये 2 तस्वीरें देखें, ये 2 तस्वीरें देखें आप लोग, ठीक है। मोदी मेलोनी, ठीक है, ये मोदी और ये जो कतर के अमीर मतलब वहां के जो हेड हैं पूरे देश के, वो हैं कतर के अमीर। इनकी मुलाकात होती है आप लोगों की COP UAE के अंदर, ठीक है। COP 27 जो जलवायु समझौता है उसके अंदर इनकी मुलाकात होती है। आपके COP 28 के अंदर इनकी मुलाकात होती है UAE के अंदर। और आपने ये फोटो तो देखी होगी, इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी छाई हुई थी, मेलोडी, #मेलोडी, मेलोनी एंड मोदी, इनके बीच की जो है केमिस्ट्री काफी पूरी मीडिया में छाई हुई। दुनिया ने इस तस्वीर को बड़ा शेयर किया। लेकिन यहां पर इससे बड़ी तस्वीर, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करूं ना, तो इस केस के बारे में यह बड़ी तस्वीर है, ठीक है। मोदी और वहां के जो कतर के अमीर वो मिले। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इनके बीच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बीच में कोई गिला शिकवा है वो 8 नेवी ऑफिसर्स के बारे में। लेकिन इन्होंने इस मुलाकात में देखिए काफी हंस के बात कर रहे हैं, काफी जॉली नेचर में बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने यह मुद्दा उठाया इनके सामने, ठीक है। और इन्होंने अब मान भी लिया, और इसका फायदा यह हुआ कि केवल और केवल 2 दिसंबर, आज 29 दिसंबर है, कल 28 दिसंबर को सजा माफ हुई थी। केवल और केवल 22 दिन के अंदर आपने 26 दिन के अंदर आपने देखा कि डिसीजन आपके सामने है, निर्णय आपके सामने है। हालांकि मेलोनी, इटली ने भी इसमें इंडिया का सपोर्ट किया, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मोदी जी ने डायरेक्ट जो है इसमें एंट्री करी, और मोदी जब डायरेक्ट आए ना, छा गए, ठीक है। हमारे को जल्दी, कुछ लोगों ने कहा था कि भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है, हमारे 8 नेवी ऑफिसर जो हैं वो कस्टडी में है, उनको फांसी हो गई, सरकार की बहुत बड़ी हार है। लेकिन अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री की एंट्री हुई,
तार तार, ठीक है ना, छितरा छितरा कर दिया इन्होंने। और कहना पड़ेगा कि अब हमारे नेवी ऑफिसर जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। उनके सभी के परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है ना, कि वो जल्द भारत भी लौट सकते हैं क्या, ये भी अभी देखेंगे। तो ये रहा। उसके बाद देखिए 2 दिसंबर को मोदी जी ने बात की, कतर के अमीर से दुबई में मुलाकात करी। उसके बाद देखो जैसे ही मुलाकात होती है तो 3 दिसंबर को कतर, भारत के जो राजदूत हैं, भारत के राजदूत देखिए, भारत के राजदूत मिस्टर विपुल, ये इंडिया के राजदूत हैं कतर के अंदर, मिस्टर विपुल, कतर की तरफ से इनके पास एक खबर आती है कि आप उन 8 नेवी ऑफिसर से मिल सकते हैं इस बार। इसके बाद मिस्टर विपुल जो हमारे जो एम्बेसडर हैं कतर के अंदर, ये उन 8 नेवी ऑफिसर से मिलने जाते हैं। इससे पहले उनको काल कोठरी में बंद किया गया था, किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद मिस्टर विपुल जाते हैं और आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, ये खबर भी आई थी न्यूज के अंदर, कतर इंडियाज एम्बेसडर मीट्स 8 एक्स नेवल ऑफिसर ऑन डेथ नाउ, ठीक है, जो अभी मौत की सजा पाए 8 नेवी ऑफिसर से हमारे एम्बेसडर जो है मिस्टर विपुल, ये भी वहां पर मिलकर आए थे। और उसके बाद तो रास्ता खुलता चला गया और आपने देखा 28 दिसंबर को तो वहां के कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया। और डिसीजन अब आपके सामने है, हमारे नेवी ऑफिसर्स खतरे से बाहर हैं। अब देखिए, अब बात आती है क्या वो जल्दी भारत आ सकते हैं, उनके परिवार वालों को भी चिंता होगी। तो इसके बारे में भी आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज दिखाता हूं। देखिए 2014 के अंदर इंडिया कतर साइन प्रिजनर्स एक्सचेंज डील। जब मोदी जी आए थे ना सरकार में पहली बार, तो उन्होंने आते एक समझौता किया था कतर के साथ, इंडिया कतर साइन प्रिजनर्स एक्सचेंज डील। यहां पर भी देख सकते हैं, ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन बिटवीन इंडिया एंड कतर। ये एक ट्रीटी साइन की थी मोदी जी ने कतर के साथ। और इस ट्रीटी के अंदर क्या था, इस ट्रीटी के अंदर इन्होंने ये कहा कि जो हमारे कैदी कतर के अंदर हैं, मतलब कतर के जेलों के अंदर बंद हैं, और कतर के जो जेली कैदी भारत के अंदर बंद हैं, हम उनको एक्सचेंज कर लेंगे, सजा माफ नहीं होगी। मतलब हमारे कैदी, जैसे अब ये नेवी प्रिजनर्स हैं, वहां पर उनको जेल की सजा हो गई है, डेथ तो उनकी फांसी तो माफ हो गई है, ठीक है ना, उनको भारत लाया जा सकता है इस संधि के अनुसार। और कतर के जो कैदी भारत में हैं उनको हम वहां भेज सकते हैं उनके बदले में। मतलब वो अपनी आगे की सजा जो है वो अपने देश में काटेंगे और वो सजा अपने देश में काटेंगे, जो कि काफी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप आई होप इस संधि को समझ सकते होंगे, ठीक है ना। उनकी सजा माफ, उनकी डेथ की सजा माफ हो गई, फांसी की सजा माफ हो गई, लेकिन जेल अब जो आगे है वो भारत में काट सकते हैं। ये इसी संधि के तहत है, ठीक है। 2014 में ये संधि हुई थी भारत और कतर के बीच। तो अब आगे हो सकता है, आई होप, मेरा अंदाजा है कि अब इसको जो है मोदी जी आगे अप्लाई करेंगे, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद इस संधि के तहत उनको भारत लाया जा सकता है। इस पर बात होगी आगे, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आई होप इसके ऊपर ही बात होगी जहां तक मुझे लग रहा है, और उनको भारत लाया जाएगा और आगे की जो उनकी प्रिजन है, इंप्रिजनमेंट है, उनकी सजा है, वो भारत में काटेंगे, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर शानदार लगी ना तो इस वीडियो को, मुझे नहीं पता, उंगली घुसाओ, ठीक है, या इसके ऊपर सिर मारो, ठीक है, या कुछ भी करो, ये सब्सक्राइब होना चाहिए और ये वीडियो लाइक होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।